नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से हुआ शुरू। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन में गूंजा बलौदाबाजार आगजनी की घटना का मामला। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग में हो सकती है भारी बारिश। दुर्ग जिले में लगातार बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी कल से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन कल विपक्षी सदस्यों ने बलौदाबाजार में हुई आगजनी और तोड़फोड़ का मामला जोर शोर से उठाया। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्य इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाए। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह घटना प्रदेश की समरसता और भाईचारे को खत्म करने का षड्यंत्र है। जवाब में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य में बताया कि अमर गुफा घटना में समुचित कार्रवाई की गई है। आगजनी और तोड़फोड़ के दौरान 40 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे और 14 केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले पर स्थगन को आग्रह कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को आग्रह करते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने एक बार फिर बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ मामले में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, जिसके चलते वे सभी सदस्य स्वयमेव निलंबित हो गए। इससे पहले सत्र की शुरुआत में कल 5 दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्यों मकसूदन लाल चंद्राकर, अमीन साय, लक्ष्मी प्रसाद पटेल, अग्नि चंद्राकर और अंतु राम कश्यप को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। इसके अलावा कल प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला भी उठा। भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने जानना चाहा कि स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी। जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पदस्थापना में अब युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, जिससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही सभी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को पदस्थापना की जाएगी। वहीं सदन में कल भाजपा विधायक भावना बोहरा और अजय चंद्राकर द्वारा कबीरधाम जिला के पिपरिया थाना अंतर्गत बिरकोना ग्राम में एक किसान की हत्या के मामले में पेश ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल सदन में वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक अनुमान को पटल पर रखा। इस पर आज सदन में चर्चा होगी।
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यह प्रतिबंध लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 58 वर्ष पहले जारी यह असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और उससे लगी बिलासपुर संभाग के जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दुर्ग जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बाढ़ के खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मेहमरा एनीकट में पानी 8 फीट ऊपर बह रहा है। इसके चलते एनीकट के 10 गेट खोल दिए गए हैं। मोगरा जलाशय से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते शिवनाथ नदी के किनारे स्थित 1 दर्जन से अधिक गांवों में मुनादी कराकर लोगों को बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार शिवनाथ नदी में आसपास के नदी नालों से भी काफी पानी आ रहा है। इसके कारण रात में नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। ग्रामीणों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। शिवनाथ नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। उधर बीजापुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण रामापुरम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में पानी भर गया है। इसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ता है। इधर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में लगातार बारिश की वजह से एनएमडीसी 11C का डैम टूट गया, जिससे शहर में पानी भर गया। इसकी वजह से निचली बस्तियों में रहने वाले लगभग 40 से 50 परिवारों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। इस बाढ़ में 2 बच्चे भी बह गए थे, लेकिन आसपास के लोगों ने इन दोनों को किसी तरह बचा लिया। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा। कल सावन के पहले सोमवार के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। रायपुर में कांवड़ियों ने महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में जल चढ़ाया। वहीं बूढ़ेश्वर महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों में भी कल सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। उधर कबीरधाम जिले के भौरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए कल कवर्धा से भौरमदेव तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कांवड़िये सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पदयात्रा में शामिल लोग पूरे रास्ते में भजन कीर्तन करते चल रहे थे। वहीं राजिम के कुलेश्वर महादेव, चंपारण के चंपेश्वर महादेव, ब्रह्मणी के ब्रह्मेश्वर महादेव, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव और जांजगीर चांपा जिले के खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर सहित प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में भी कल विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं जगदलपुर के इंद्रावती तट पर स्थित महादेव मंदिर, झाड़ेश्वर मंदिर, बोध घाट कॉलोनी के शिव मंदिर सहित अनेक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस बीच महादेव साल मंदिर में आयोजित श्रावणी मेला के अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा महादेव साल स्टेशन में 6 गाड़ियों के अस्थायी ठहराव की सुविधा दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4थी वर्षगांठ पर प्रदेश में 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का प्रत्येक दिन विशिष्ट विषय को समर्पित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और गुरुओं का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में नया गार्डन बनाने की घोषणा की है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग और बस्तर संभाग के श्रद्धालुओं का दल आज स्पेशल ट्रेन से दुर्ग से अयोध्या के लिए रवाना होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस द्वारा हर थाना क्षेत्र में चौपाल लगाकर लोगों को साइबर अपराध के प्रति सचेत किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। आयोग के सचिव गोपाल वर्मा सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 बालक तथा 20 बालिकाओं का चयन किया गया है और कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के मोहलाइन भाटा में कल सुबह सर्पदंश से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।